नमस्कार दोस्तों, आप सभी के नाइनजम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने प्रश्नावली नंबर 1 का 1.1 का पहला क्वेश्चन हल किया था और उसमें तापमान से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल किए थे। कुछ स्थानों के तापमान दिए हुए थे, हमने उनको हल किया कि किस स्थान का तापमान कितना है, उसमें क्या अंतर है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कल हल किया था। आज हम उससे आगे बढ़कर उससे जो आगे के क्वेश्चन है जितने हो सकेंगे उतने हम हल करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लासेज को अपने साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये क्लासेज पसंद आ रही है तो आप इसे एक बार लाइक कर दीजिए, यह तो आपका बनता है। चलो अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल जहाँ से छोड़ा था उससे आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हमारी प्रश्नावली चल रही है 1.1 हमारा जो हमारी प्रश्नावली थी वो थी कल हमने इसका पहले क्वेश्चन हल कर लिया था। उसमें कुछ स्थानों के तापमान थे, उनको ज्ञात किया पहले, फिर उनकी तुलना की और फिर हमने देखा कि किसका ज़्यादा है किसका कम। इस प्रकार का कल हमने जो क्वेश्चन था हल किया था। अगर आपको उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। आज हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 उससे आगे ले चलते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा सोशल साइट है वहाँ पर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप देखिए, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। अगर हम देखें तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये कहता है कि कोई प्रश्नोत्तरी है और उसमें सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिया जाता है, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया जाता है। और यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जे के द्वारा प्राप्त किए गए अंक है वो है 25, -5, -10, 15 और 10। और आगे पूछा गया है कि बताएगी अंत में उसके द्वारा किसके द्वारा जे के द्वारा अंकों का योग कितना होगा। आपको यह कहा गया है कि एक प्रश्नोत्तरी है, उसमें जो सही उत्तर देता है तब तो उनको धनात्मक अंक दिया जाता है, अगर उसका उत्तर कोई गलत देता है तो उसको ऋणात्मक अंक दिया जाता है। और 5 उत्तरोत्तर चक्र है में जेक है जिसके द्वारा अंक प्राप्त किए गए थे, और उसमें 25, -10, -5 और 15 और 10 इस प्रकार से उन्होंने 5 उत्तरोत्तर चक्रों में अपने अलग अलग अंक प्राप्त किए थे। और अंत में पूछा गया कि उस जे के उसके अंकों का योग कितना होगा, अंत में कि उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए थे, उन अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। कि हमारी क्वेश्चन है कि किसी हो सके तो मैं क्वेश्चन न लिख के सीधा उत्तर लिख देता हूँ, आंसर हम कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हमारा समय बच जाएगा। तो ये इसके जो है ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में दिया गया है, इसलिए आप इसे अपनी बुक से देख सकते हो। इसलिए हम यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको बांध कर बता दिया कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कोई प्रश्नोत्तरी में धनात्मक सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक, गलत के लिए ऋणात्मक अंक, और जैक है जिसके द्वारा 5 उत्तरोत्तर चक्रों में अंक प्राप्त किए जाते हैं, जो 25, -5, -10, 15 और 10 है। इस प्रकार से उसने 5 चक्रों में अंक प्राप्त किए। बताइए कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। हम लिख लेते हैं कि जे के द्वारा 5 उत्तरोत्तर चक्रों में प्राप्त
कुल अंक है। क्या? कुल अंक है। ये कहा गया है, सॉरी, प्राप्त अंक है। हम ये लिखेंगे प्राप्त अंक, क्योंकि हम कुल तो हमें ज्ञात करना है कि उसने अंत में कुल कितने अंक प्राप्त किए थे। अभी तो हमें यह दिया गया है कि जय के द्वारा 5 उत्तरोत्तर चक्रों में प्राप्त किए गए अंक क्या क्या थे। उसमें थे 25, -5, -10, 15 और 10। जैक ने 5 उत्तरोत्तर चक्रों में 25, -5, -10, 15 और 10 ये क्या उसने अंक प्राप्त किए थे। ये क्या किए थे? अंक प्राप्त किए थे। क्योंकि गलत उत्तर के लिए उसको क्या दिया जाता था? ऋणात्मक अंक, और सही उत्तर के लिए उसको क्या दिया जाता था? धनात्मक अंक। और इस प्रकार उसको 2 में ऋणात्मक अंक प्राप्त हुए और 3 में धनात्मक अंक प्राप्त हुए। तो हमें यह ज्ञात करना है कि जे के उसके द्वारा अंत में सबको मिलाकर जितने कम हुए और जितने ज़्यादा हुए कि धनात्मक और ऋणात्मक, इन दोनों अंकों को मिलाकर उसने अंत में कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो हम देखते हैं कि जे के द्वारा प्राप्त अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा? जे के द्वारा प्राप्त अंकों का योग, कि जे ने कितने अंक प्राप्त किए। हम उनको देखते हैं। पहले कितना है? 25, फिर कितना? -5, फिर कितना है? +-10, फिर 15 और बाद अंत में 10 अंक का। पहले 25 अंक, फिर -5, -10, 15 और 10। हमें इसका योग ज्ञात कर लेना पहले, बाद में हम इनके जो अंतिम पूछा गया है उनका आंसर यहाँ से लिख देंगे। तो हम इनका योग ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं पहले जो कोष्टक है उन कोष्टक की जो संख्या दी गई है, पहला काम होता है कि जो भी कोष्टक में संख्या दी गई है उनको कोष्टक से बाहर निकालना। तो हम बाहर निकालेंगे कैसे? 25। आपको कहा बताया गया है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। आगे क्या है? 5। आगे वही सिस्टम, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -10, 15 और 10। आप देखो, आप इनको जोड़ना है और फिर इनको घटाना है। पहले आप क्या करोगे? जो प्लस धनात्मक है उन संख्याओं को जोड़ लो। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10। 15 और 10 कितने होते हैं? 15, 10, 25 होते हैं। 25 और 25 कितने हो गए? 50। अब क्या रही? ये ऋणात्मक संख्या। 10 और 5 कितने होते हैं? 10 और 5 15। कौन से? ऋणात्मक। हमने देखा कि जब दो ऋणात्मक संख्याओं को, हमने देखा था कि उस समय वो गलती भी की थी कि जब ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं किसी दो को तो हमारे साथ ऋणात्मक चिन्ह आता है, लेकिन इनको गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है। इस प्रकार हमने देखा था। और हमने तो यहाँ पर पहले हमें धनात्मक संख्या उनको जोड़ लेना है, फिर जो ऋणात्मक संख्या उनको जोड़ के इसमें से घटा देना है धनात्मक संख्या से। तो 25, 5, 15 और 10 कितने? 25 और 25 50, -5 और -10 कितने हो गए? माइनस का 15। अब हमें क्या करना है? 50 में से -15 को घटाना है तो कितना बन जाएगा? 0। यहाँ पर आप देख लो, घटा गए। यहाँ पर 0 है, घटना नहीं है तो यहाँ से एक आंसर ली। कितने हो गए? यहाँ पर 10 हो गए। 10 में से कितने गए? 5। तो कितने बचा? 5। आगे यहाँ पर कितने शेष रहा? 4। 4 में से कितने? 1 गया, कितना? 3। क्योंकि 5 में से एक आंसर लिए, यहाँ पर तो 10 हो गया, क्योंकि फिर यहाँ पर एक तो उधर चला गया तो यहाँ पर कितना बचा था? 4। 4 में से 1 3। तो कुल कितना योग आता है? 35। कुल योग कितना है? 35। कुल योग है 35। कुल कितने अंक थे? 35 अंत में। अब हम देखते हैं, इसलिए जैक द्वारा अंत में प्राप्त किए गए अंकों का कुल योग, अंकों का
कुल योग कितना है? जैक द्वारा अंत में प्राप्त किए गए अंकों का कुल योग कितना है? जैक ने अंत में कुल कितने योग प्राप्त अंक थे, वो अंत में कितने प्राप्त किए थे? हमने देखा था अभी 35। कुल योग 35 है। कितना है? 35। जैक द्वारा अंत में प्राप्त किए गए अंकों का कुल योग है 35। इस प्रकार जैक ने अंत में कितने प्राप्त किए थे? 35। कितने? जैक ने अंत में प्राप्त अंकों का योग 35 है, उसने 35 अंक प्राप्त किए थे। क्योंकि 50 उसको धनात्मक अंक मिले थे और 35 उसको ऋणात्मक 15 उसको ऋणात्मक अंक दिए गए थे, और इसलिए वो ऋणात्मक अंक थे, उनको 50 में से घटा दिया गया, काट दिया गया, और फिर हमारे पास 35 रहा। आप एक बार इसको लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 3। क्या है? क्वेश्चन नंबर है 3। 3 को क्या करना है? अब हम देखते हैं 3 में क्या पूछा गया। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया गया है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान था श्रीनगर का तापमान था वो था -5 डिग्री सेल्सियस। कितना? -5 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ? मंगलवार को उसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घट गया, है ना, कम हो गया। तो बताइए कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। उसे आगे पूछा गया है कि बुधवार को उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? फिर बढ़ गया। तो अब बताइए कि बुधवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यह पूछा गया है कि सोमवार को तो श्रीनगर का तापमान था वो तो था -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को वो घटकर यानी कम होकर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो आपको मंगलवार का तापमान बताना है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या रहा होगा। उससे आगे हम चलते हैं तो अगला बार आता है बुधवार। तो बुधवार को क्या हुआ? श्रीनगर का तापमान था वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। तो अब बताना है कि हमें बुधवार को जो श्रीनगर का तापमान था वो कितना था। ये आपका तीसरे क्वेश्चन है। तो हम पहले लिख लेते हैं सोमवार का श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना था? सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस। कितना? -5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या हुआ? मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कम हुआ यानी घटा। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कम हुआ। कितना डिग्री सेल्सियस कम हुआ था? हमने देखा था कि 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस। आगे हम देखते हैं कि बुधवार को, ये आपके पुस्तक में जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है कि बुधवार को श्रीनगर का तापमान बढ़ा। कितना बढ़ा था? 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो हम यहाँ पर लिखा गया है
इतना आपकी पुस्तक में जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को घटकर वो 2 डिग्री घट गया और बुधवार को फिर क्या हुआ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। अब जब पूछा गया है वो देखते हैं। इसलिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, इसलिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान हमें ज्ञात करना है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। तो पहले कितना था सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या हुआ था, कम हुआ था, यानी माइनस क्या होएगा कम के लिए हम क्या करते हैं घटाते हैं। कितना डिग्री कम हुआ 2 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा -2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस में से हम -2 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे। -5 में से हम -2 डिग्री घटाएंगे। अगर आपको तापमान पूछा जाए कि -5 डिग्री तापमान है और आपको कहा जाए कि 2 डिग्री तापमान क्या हो गया कम हो गया, तो कम होने का मतलब हमने देखा था संख्या रेखा पर, हमने देखा था कि जब हम शून्य से बाईं ओर जाते हैं तो हमारे मान में क्या होता है घटता जाता है हमेशा, चाहे आगे जितनी संख्या बढ़ेगी। हमने देखा था कि संख्या रेखा पर कि हम जब बाईं तरफ चलते हैं शून्य से तो हमारा मान क्या होता है घटता है। तो हमारे यहाँ पर पहले -5 दिया गया है, तो हमें अब क्या हुआ 2 घट गया, तो -5 है उसमें से जब हम 2 घटेंगे तो कितना आएगा -7। यहाँ पर देख लो, जब हम 2 संख्याओं को माइनस और माइनस क्या होगा -7, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ते हैं तो क्या आता है माइनस का ही आता है, उसके साथ हमेशा चिन्ह आता है वो माइनस का आता है। तो -2 और -5 कितना हो गए -7। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था -7 डिग्री सेल्सियस। कितना -7 डिग्री सेल्सियस। आपने संख्या रेखा देखी होगी और हमने इस तरफ -1 -2 इस प्रकार लिखा था 3 4 5 6 और 7। इस तरफ 1 2 इस प्रकार लिखा था। यह था बाएं और यह था दाएं। हमने देखा था कि जब हम इस शून्य से बाईं ओर आते हैं तो हमारे मान में क्या होता है घटता है, हमेशा हमारा मान क्या आएगा ऋणात्मक। और जब हम दाएं तरफ जाएंगे तो हमारे मान में क्या होगी बढ़ोतरी होगी, यानी हमारा मान बढ़ेगा और दाएं तरफ आने पर घटेगा। जैसे जैसे हम दाएं तरफ आएंगे तो हमारा मान कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, आप देखोगे यहाँ पर -2 है, ये -1 से ज़्यादा है, नहीं ये -1 से कम है, ये -1 से क्या हो गया कम हो गया। इस बार जिस प्रकार हम इस तरफ आएंगे तो हमारा कम हो जाएगा। हमें यहाँ पर मान दिया गया है, पहले दिया गया है -5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम होने के लिए हमें किस तरफ जाना होगा ऋणात्मक, यानी बाईं तरफ। तो 1 डिग्री 2 डिग्री आए तो हमारे कितना हो गया, यहाँ पर है -7। कितना आंसर आएगा -7। आप इसको संख्या रेखा के माध्यम से जब हल करोगे तो आपको इसमें किसी प्रकार की गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, वो आपको आसानी से हो जाएगी, क्योंकि -5 दिया गया है आपको फिर कहा गया है कि -2 कम, यानी कम के लिए आप कहाँ जाएंगे बाईं तरफ। तो बाईं के लिए आप 1 को 2 गए तो आपका आंसर आ गया -7। अगर हम आगे देखते हैं, आगे हम देखें तो हमारा कहाँ गया है, हम देखते हैं मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना आ गया 7 डिग्री सेल्सियस। आगे है कि बुधवार को श्रीनगर का तापमान, बुधवार को श्रीनगर का तापमान हमें ज्ञात करना है कि बुधवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। पहले अब क्या करना है, हमें जो सोमवार का तापमान था
उनको नहीं लेना है, क्योंकि सोमवार का था वो तो सोमवार का चला गया। हमें यहाँ पर कौन सा तापमान लेना होगा, मंगलवार का। जो पहले दिन गए उनको तापमान यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं कि बुधवार का जो तापमान था वो 4 डिग्री बढ़ गया। किससे बढ़ा था, सोमवार से नहीं, मंगलवार का जो तापमान था उससे बढ़ गया था। क्योंकि जो पीछे का दिन होता है पहले का, उसके तापमान से आगे के तापमान है उसकी तुलना की जाती है। तो जो बुधवार का तापमान था वो सोमवार के तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस, उससे न बढ़कर जो मंगलवार का तापमान था हमारा -7 डिग्री सेल्सियस, उससे बढ़ा था। किससे, -7 डिग्री सेल्सियस जो हमारा मंगलवार का तापमान था उससे बढ़ गया। तो हम जब बढ़ते हैं तो किस संख्या रेखा पर किस तरफ चलते हैं, दाईं तरफ। जब हम संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलते तो हमारा मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। तो हमारा -7 है, तो हम किस तरफ जाएंगे संख्या रेखा पर, -7 से दाईं तरफ। तो दाईं तरफ जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, बढ़ेगा। हमें दिया गया है आपने देखा कि मंगलवार का तापमान कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, बढ़ा। बढ़ने के लिए क्या आएगा, धनात्मक चिन्ह यानी प्लस होता है तभी हमें जुड़ता है तापमान। तो घटता है तब तो माइनस आते हैं, और जुड़ता है तो क्या आता है, प्लस। जोड़ प्लस से होती है, यानी बढ़ा इसलिए क्या हुआ, प्लस। कितना डिग्री सेल्सियस से बढ़ा था, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या है, -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। बड़ी संख्या कौन सी है, -7, तो चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या है उसके साथ वाला, यानी -7 आ गए। -7 तो हम देखते हैं, -7 है, -7 में से 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, -3, यानी 3 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पर -7 है, यहाँ पर 4 है। 4 में से जब -7 घटाएंगे तो -3 शेष रहेगा। 4 में से -7 घटाएंगे तो हम कितना रहेगा, 3 शेष रहेगा। कितना, 3। आप देखो किसी की रेखा है हमारी, ये शून्य है, -1, -2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यह -7, यह हमारा -7। हमारा मंगलवार का तापमान था वो कितना था, जो मंगलवार का तापमान था वो था -7 डिग्री सेल्सियस। कितना, -7 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या हुआ, बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हुआ, बढ़ा। हमने अभी देखा था बढ़ने के लिए हम किस तरफ चलेंगे, हमेशा जब हमारा बढ़ने की बात आएगी कि मान बढ़ता है तो बढ़ने के लिए हम संख्या रेखा के दाईं तरफ, जब हम किसी भी स्थान से, चाहे -7 हो, चाहे 0 हो, चाहे किसी भी स्थान से हम जब दाईं तरफ जाएंगे संख्या रेखा पर तो हमारा मान हमेशा बढ़ेगा। किसी भी स्थान से, चाहे यहाँ से हम +2 से हम बाईं तरफ आएंगे तो हमारा मान कम होगा, नहीं घटेगा। या आप देख लो यहाँ पर 2 है, अगर हम इससे बाईं तरफ आए तो हमारे यहाँ पर 1 हो जाता है जो कि कम है। यहाँ पर आए तो 0 आएगा, जो 1 से कम है। यहाँ पर -1 आया जो 0 से कम है। दाईं तरफ आए तो घटे, तो हम बाएं आए तो घटे। तो हम अगर दाएं चले तो हम देखते हैं कि ये 0 है। अगर हम इससे दाएं चले तो 1 हुआ, फिर दाएं चले तो 2 हुआ, इस तरह बढ़ा ना। तो हमारे यहाँ पर -7 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, हमारा 4 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, तापमान बुधवार को बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे, -7 से दाईं तरफ, कितने, 4 डिग्री। तो 1, 2, 3, ये 4 कहाँ पर आ गए, -3 पर। हमारा आंसर क्या है, -3 पर। आप जब संख्या रेखा के माध्यम से किसी क्वेश्चन को इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको संख्या रेखा के माध्यम से हल करोगे तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। अगर पहले आप इस प्रकार से हल करते हो क्वेश्चन को और फिर आप देखना चाहते हो कि इसका आंसर -3 होगा, सही है या गलत है। अगर आप ये -3 है ये देखना चाहते हो कि ये सही है या गलत है, जो ये -3 डिग्री सेल्सियस दिया गया है ये सही है या गलत है, तो आप रफ में क्या करो, इसकी संख्या रेखा बनाओ और संख्या पर रेखा पर जो मान दिया गया पहले -7 दर्शाओ। फिर आपको देखना है कि 4 इसमें जोड़ना है। तो आप हमेशा जोड़ने के लिए किस तरफ चलोगे, दाईं तरफ। तो आप -7 से दाईं तरफ जाओ तो आप 1, 2, 3, 4 कदम यानी 4 संख्या दाईं ओर जाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -7।
और -3, सॉरी, तो क्या हुआ -3 डिग्री सेल्सियस। आपका आंसर आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 2 नंबर क्वेश्चन कर लिया। उसमें हमने जैक द्वारा प्राप्त कुल अंकों का योग निकाला था। और ये क्वेश्चन तीसरा था, इसमें हमने श्रीनगर का जो तापमान था उसके बारे में हमने चर्चा की। और इससे आगे और भी क्वेश्चन रहे हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो लेकिन उन सब की चर्चा हम आगे की जो कक्षा आएगी उसमें करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही करेंगे। जो आगे शेष रह गए हैं उनको हम, जो हमारी आगे की कक्षा चलती रहेगी उसमें हम करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपने अपलोड करूं तो आपको वो मिल जाए। और अगर आप अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस ऑनलाइन क्लासेज को शेयर कीजिए। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आ रही है तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज की हमारी कक्षा ये ख़त्म करते हैं। कल हम इससे आगे के बारे में, हम जितने प्रश्न रहे उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे और आपका दिन शुभ हो।